बहुत जमाना पहले हिमालय के बर्फपोश पहाड़ों के दामन में एक नन्हा सा गांव आबाद था। वहां के लोग सादा दिल और मेहनती थे। चश्मों का पानी खीतों को सीराब करता और फजा में सुकून बिखरा रहता। इसी गांव में एक यतीम लड़की रहती थी जिसका नाम चांदनी था। इसके वालिदैन बचपन में ही फौत हो गए थे। वो दिन भर मजदूरी करती, लकड़ियां काटती और दूसरों के घरों में काम करती, मगर गर्बत के बावजूद उसके दिल में एक ख्वाब जिंदा था। काश मैं आसमान को छू सकूं, काश बादलों के पार उड़ सकूं। रात को वो पहाड़ की ढलवान पर बैठकर चांद को देखती और अपनी ख्वाहिश दोहराया करती। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते हुए उसे झाड़ियों के पीछे से कराहने की आवाज आई। करीब गई तो देखा कि एक सुनहरा इकाब जख्मी हालत में पड़ा है। उसके पर खून आलूद थे और वो उड़ने के काबिल न था। चांदनी ने लकड़ियां एक तरफ रख दें, इसके जख्म साफ किए, जड़ी बोटियां लगाएं और अपने खाने का हिस्सा उसे खुला दिया। कई दिन वो उसकी खिदमत करती रही। आहिस्ता आहिस्ता इकाब की ताकत लौट आई। परवाज के वक्त उसने चांदनी से कहा, ऐ नेक दिल लड़की, तुमने मुझे बचाया है। अगर कभी मुश्किल में फंसूं तो मेरा नाम पुकारना, मैं जरूर आऊंगा। चांदनी ने ये बात दिल में बैठा ली। कुछ उर्सा सुकून रहा, फिर एक जालिम सरदार अपने सिपाहियों समेत गांव पर काबिज हो गया। वो अनाज छीन लेता, मुर्दों को गुलाम बनाता और औरतों पर जुल्म ढाता। गांव वाले खौफजिदा हो गए। चांदनी ने सब देखा और उसके दिल में हिम्मत जाग उठी। रात को उसने आसमान की तरफ देखा और पुकारा, आए सुनहरे इकाब, कहाँ हो तुम? हमारा गांव बर्बाद हो रहा है, आओ और हमारी मदद करो। चंद लम्हों में आसमान पर रोशनी फैली, बादल गरजे और एक सुनहरी इकाब नीचे उतरा। अब वो पहले से कहीं बड़ा और शानदार था। इसके पर सूरज की किरणों की तरह चमक रहे थे। इकाब ने कहा, चांदनी आओ, वक्त आ गया है जुल्म को मिटाने का। चांदनी उसकी पश्त पर बैठ गई और इकाब आसमान की तरफ उड़ गया। पूरा गांव हैरत से देखता रह गया। इकाब किले के ऊपर पहुंचा जहां सरदार अपने सिपाहियों समेत मौजूद था। इतना बड़ा इकाब और उसकी पश्त पर एक लड़की देखकर सब कांप गए। इकाब ने एक जोरदार चीख मारी। आवाज ऐसी थी जैसे पहाड़ फट गए हों। किले की दीवारें लर्ज उठीं, सिपाही जमीन पर गिर पड़े। सरदार भागने लगा, मगर इकाब ने अपने परों से तूफान बर्पा किया। वो जमीन पर जा गिरा। चांदनी ने नीचे उतरकर गांव वालों को हौसला दिया। वो सब इकट्ठे होकर सिपाहियों को कैद करने लगे। किला टूट गया और गांव आजाद हो गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्होंने चांदनी को गले लगाया और कहा, अब से तुम हमारी पहाड़ों की बेटी हो। चांदनी मुस्कुरा दी, मगर उसकी नजरें आसमान पर थीं। इकाब बादलों के पार जा चुका था। वो जानती थी कि जब भी जरूरत पड़ेगी वो दोबारा लौट आएगा।